Good morning student. This is the second part of chapter first class 8 subject science. इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में. ऑल द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. देखिए ऑल एक्टिविटीज, ठीक है, सभी एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप के कल्टीवेशन में जितनी भी एक्टिविटी इन्वॉल्व जो होती हैं, अगर हम बात कहें सोइंग टू हार्वेस्टिंग यानी कि बीज के बोने से लेके फसल के काटने तक जितनी भी एक्टिविटी क्रॉप की कल्टीवेशन में इन्वॉल्व होती हैं वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से जानी जाती हैं. द बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर कॉमन टू ऑल क्रॉप्स आर गिवन बिलो. देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है जो लगभग सभी क्रॉप में कॉमन होती हैं. ठीक है, जैसे कि पहली प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करना, जैसे कि प्लोइंग करना, जोतना, लेबलिंग, उसको लेबल में लेके आना उस मिट्टी को, ठीक है, या मैन्यूरिंग, इसमें खाद डालना. ठीक है. नंबर 2 होता है सोइंग यानी कि बीज को बोना. तो ये सभी जो प्रैक्टिसेस हैं ये सभी आपकी बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं. यहाँ पे कुछ और प्रैक्टिस के नाम यहाँ पे नीचे मेंशन किए हुए हैं, इसको भी आप देख लेंगे. ठीक है, जैसे ये एक थर्ड वाला होता है अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. ठीक है, irrigation, weeding, protection of crop from pests and microorganism, harvesting, threshing and winnowing, storage. ठीक है, ये सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं. ठीक है, तो हम एक एक करके सभी के बारे में बेटा डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहली वाली जो प्रैक्टिस है देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, सॉइल को तैयार करना. बिफोर सोइंग द सीड, सीड को बोने से पहले, बीज को बोने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल. ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि सॉइल को तैयार करना. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ डन बाय टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बेटा किस तरह से डन किया जाता है, यानी कि हम मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे, मिट्टी को हम पलटेंगे, ठीक है, टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल, और मिट्टी को ढीला करेंगे. द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल इज कॉल्ड द प्लोइंग और टिलिंग. ठीक है, तो हम मिट्टी को पलटना, इसको ढीला करना, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको हम प्लोइंग कह सकते हैं या टिलिंग कह सकते हैं, खेत को जोतना कह सकते हैं. प्लोइंग हेल्प्स द सॉइल इन ए नंबर ऑफ फॉलोइंग वेज. तो जो प्लोइंग है, जो हम खेत को जोत रहे हैं, जो मिट्टी को हम जोत रहे हैं बेटा, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पे आप देखेंगे. देखिए कितने सारे फ़ायदे यहाँ पे हैं, देखेंगे इसको. ठीक है, पहला है इट परमिट्स ईजी एंड डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट. इससे क्या होता है कि ये परमिट करता है कि आसानी से और गहराई में रूट पेनिट्रेट हो जाएं प्लांट की, यानी कि प्लांट की जो रूट है वो अंदर गहराई तक चली जाएं, जिससे कि क्या होगा, प्लांट बहुत पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर पाएगा. दूसरा क्या है, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप फॉर प्लांट यूज. तो इससे क्या होगा कि जब हम खेत को जोतेंगे तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, वो ऊपर आ जाएगी, जिससे कि प्लांट उसको यूज कर लेंगे. थर्ड है देखेंगे इट हेल्प्स इन अपरूटिंग द बीड्स. ठीक है, इससे क्या होगा कि जो बीड्स हैं, ठीक है, जो फालतू के या अनवांटेड जो भी प्लांट्स उग आते हैं क्रॉप में, तो उनकी जो जड़ें हैं वो बाहर आ जाएंगी, जिससे कि वो ख़त्म हो जाएंगी. ठीक है, फोर्थ में देखेंगे इट एक्सपोजेस सॉइल पेस्ट टू नेचुरल प्रेडेटर्स. इससे क्या होता है कि इससे एक फ़ायदा और होता है, जब हम खेत को जोतेंगे तो नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी, तो उसके साथ जो भी कीड़े मकोड़े वो भी ऊपर आ जाते हैं, जिससे क्या है कि उनके नेचुरल प्रेडेटर्स उनको खा जाते हैं. आपने देखा होगा कि जब किसी भी खेत में जब जुताई होती है, तो जब खेत जुतता है तो बेटा बहुत सारे वर्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना, और वो वर्ड्स क्या करते हैं, वहाँ से कीड़ों को खा लेते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि खेत जोतने से हमें ये फ़ायदा है, जिसके अंदर जो कीड़े होते हैं वो भी
सभी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। और देखेंगे इट रिटेन्स मॉइस्चर फॉर ए लॉन्गर टाइम। इससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर है, जो खेत की जो नमी है, अगर हम खेत को जोत देंगे तो नीचे वाले जो मिट्टी है उसमें नमी लंबे समय तक बनी रहती है। इट प्रोवाइड्स गुड एरेशन टू द रूट्स, और ये गुड एरेशन, एरेशन होता है एक तरह से एयर की सप्लाई करना, ठीक है ना। तो ये रूट को एयर की सप्लाई बहुत अच्छी तरह से करती है, ठीक है। यहाँ देखेंगे और स्पेड, शॉवेल, हेयो, rakes etc. are some of the hand-held implement used to dig and level soil on a small scale। देखिए हम छोटे पैमाने पे यदि खेती करें, ठीक है, थोड़े से हिस्से में हम अगर खेती करते हैं तो यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट या इम्प्लीमेंट के यहाँ पे नाम दिए गए हैं जो हैंड हेल्ड इम्प्लीमेंट, यानी कि जो जिन्हें हम हाथ में लेके यूज करते हैं, देखेंगे ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट लेबलिंग क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं लेबलिंग क्या होती है। तो द प्लोड लैंड इज लेबल्ड, जो जुती हुई ज़मीन है, ठीक है, उसको हम लेबल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली, उसको हल्के से प्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर। या तो लकड़ी का एक वुडन प्लैंक होता है या हम एक आयरन के लेवलर को भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हमने खेत को जोता है, जो मिट्टी को हमने जोता है, तो उस मिट्टी को हल्का सा हम दबाएंगे जिससे वो लेवल में आ जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा हम लेबलिंग क्यों करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको भी देख लेंगे। तो देखेंगे ब्रेक एंड क्रश बिगर चंक्स ऑफ ड्राई सॉइल इनटू स्मॉल पीसेस। देखिए जब हम खेत को जोतते हैं तो जो बड़ी बड़ी मिट्टी के जो चंक्स होते हैं, ठीक है ना, वो टूट जाते हैं, वो क्रश हो जाते हैं। जो सूखी मिट्टी के जो बड़े बड़े चंक्स होते हैं, बड़े बड़े जो डेले होते हैं, वो टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में। और देखेंगे प्रोटेक्ट अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन बाय विंड और वाटर। यह वाटर, यहाँ सेकंड हमारा क्या हमें फ़ायदा मिलता है लेबलिंग करने का, कि ये जो बड़े बड़े जो कह सकते हैं, सॉरी, जो प्रोटेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे अपर लेयर को, ठीक है। हम ऊपर वाली लेयर को, इस सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है उसे प्रोटेक्ट करेंगे, किससे बेटा, इरोजन बाय विंड एंड वाटर, ठीक है। हवा और पानी से होने वाले इरोजन से हम उसको प्रिवेंट करेंगे। दूसरा, प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड प्रमोट यूनिफॉर्म इरीगेशन, ठीक है ना। तो जुताई से हमें और क्या फ़ायदा हो सकता है बेटा, जुताई और लेबलिंग से, कि हम जो वाटर है, ठीक है, वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करेंगे, यानी कि पानी का भराव नहीं होगा। और प्रमोट यूनिफॉर्म इरिगेशन, जिससे क्या होगा कि जब हम सिंचाई करेंगे तो पूरे खेत में एक समान मात्रा में वाटर जाएगा लेबलिंग करने से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम शोइंग ऑफ सीड, ठीक है बेटा। शोइंग ऑफ सीड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड इन द सॉइल। शोइंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस में हम सीड को ज़मीन में पुट करेंगे, रखेंगे। फॉर शोइंग, शोइंग के लिए क्या है, गुड एंड हेल्थी सीड आर सेलेक्टेड, हमें स्वस्थ और अच्छे सीड सेलेक्ट करने चाहिए। द फार्मर्स टुडे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट गुड क्वालिटी ऑफ सीड इज ए मस्ट फॉर गुड क्रॉप। अब क्या है कि आज कल क्या है बेटा, जो फार्मर्स होते हैं वो अवेयर हो जाते हैं, इस चीज़ में अवेयर हैं कि गुड क्वालिटी की अगर सीड आप डालेंगे तो उससे अच्छी प्रकार की फसल होगी। अतः इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हमें अच्छी क्वालिटी के सीड चूज करने चाहिए, सेलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। द फार्मर, जो किसान होते हैं, देयर फॉर मस्ट सेलेक्ट द सीड दैट आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मर हैं उनको किस तरह के सीड सेलेक्ट करने चाहिए, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी क्वालिटी दी हुई है, एक तो सीड हेल्थी होना चाहिए, ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, किसी भी तरह का सीड में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, उस पर किसी भी तरह का इंसेक्ट या पेस्ट नहीं लगा होना चाहिए, और नो कंटामिनेटेड विद वेस्ट, और वो किसी भी वेस्ट से कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, वो सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। रोटिंग फूड मटेरियल इस पर नहीं लगा होना चाहिए, एक्सक्रीट ऑफ एनिमल, ना ही उस पर एनिमल के जो मल मूत्र है वो इस पर लगा होना चाहिए, यानी पूरी तरह से कह सकते हैं बीज हमारा साफ होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेंगे बेटा। देयर आर सर्टेन क्रॉप्स लाइक पैडी एंड सम वेजिटेबल्स फॉर विच सीड आर नॉट डायरेक्टली सोन इन द फील्ड। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी फसल हैं जैसे पैडी है और दूसरी
और तरह की वेजिटेबल्स होती हैं जिनके सीड्स हम डायरेक्ट फील्ड में नहीं बोते, ठीक है। तो करते क्या हैं, दे आर फर्स्ट जर्मिनेटेड इन नर्सरीज, सबसे पहले हम नर्सरीज में उनको जर्मिनेट करते हैं, एंड देन द सीडलिंग आर ट्रांसफर्ड ऑफ द मेन फील्ड। तो उसके बाद जो सीडलिंग होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको हम मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसप्लांटेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसप्लांटेशन। देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपने पैडी का देखा है, धान। जब आपके गांव के आसपास खेतों में जब धान लगते हैं तो आपको पता होता है कि पहले हम धान की जो छोटी छोटी पौध है उसको तैयार कर लेते हैं नर्सरीज में, ठीक है ना। उसके बाद उस पौध को वहाँ से हटा के और मेन फील्ड में हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इस तरह की प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन बेटा हम कहते हैं, ठीक है ना। और देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, सीड आर देन सोन इन फील्ड बाय एनी ऑफ द टू मेथड्स डिस्क्राइब्ड बिलो। यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि जब इस तरह से आप जो सीड है उसको आप जब आप उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको सीड को सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप दो मेथड जो नीचे दिए हुए हैं उन मेथड से आप सीड को आप कह सकते हैं आप बो सकते हैं ज़मीन में। जैसे यहाँ पे मेथड वो हैं, वाई स्ट्रेचिंग देम इन द फील्ड बाय हैंड, ठीक है। तो हम स्ट्रेचिंग देम यानी उन बीजों को हम हाथों से फेंक सकते हैं, ठीक है, उनको बिखेर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। इस मेथड को हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। और ब्रॉडकास्टिंग में ऑल्सो भी डन बाय यूजिंग मैकेनिकल ब्रॉडकास्टर, ठीक है। हम ब्रॉडकास्टिंग को मैकेनिकल ब्रॉडकास्टर से भी हम कर सकते हैं, यानी कि मशीन्स के थ्रू भी हम बीज को बिखेर सकते हैं, ठीक है। या हम बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स का यूज करके भी हम सीड को बो सकते हैं, सीड की सोइंग कर सकते हैं। सोइंग बाय यूजिंग, ठीक है, यहाँ देखेंगे सोइंग by using a seed drill saves time and labor। तो यहाँ पे हम क्या है कि सीड को हम जब सोइंग करेंगे सीड की तो हम सीड ड्रिल मेथड से भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें टाइम बच जाएगा और लेबर भी बच जाएगी, ठीक है। तो सीड आर प्लेस्ड इन द सीड बाउल। इसमें क्या होता है कि सीड को हम रखते हैं कहाँ पे, सीड बॉल बने होते हैं, सीड के छोटे छोटे यहाँ पे खांचे बने होते हैं, उसमें हम इसको रख देंगे। और एज द पिलो मूव, जैसे ही हम पिलो को मूव कराएंगे तो इट मेक्स फरो इन द सॉइल एंड सीड आर सोन। तो इसमें क्या है कि जब हम पिलोइंग कराएंगे फील्ड की तो उसमें क्या है कि सीड ड्रिल्स के थ्रू ही क्या होगा बेटा कि उसमें छोटे छोटे फरो बन जाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उस जो सॉइल होती है उसमें फरो बन जाएगी छोटी छोटी, और उसमें हम सीड को जब ऊपर से डालेंगे सीड ड्रिल मेथड से तो सीड बिल्कुल कहाँ चला, ज़मीन में चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सीड हमारा शो हो गया, सोन हो गया, इसका मतलब सीड हमने ज़मीन में डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं, सीड ड्रिल्स मेथड जो मशीन्स के थ्रू हो रहा है, और ब्रॉडकास्टिंग आप देखेंगे कुछ व्यक्ति, ठीक है, और हाथ में एक बाल्टी इन्होंने ली हुई है और यहाँ पे देखेंगे कि वो अपने हाथों से ही ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो हाथों से ही अपने सीड को वो फैला रहे हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखेंगे अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है। अब हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र को अप्लाई करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। तो फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर आर एडेड टू द फील्ड टू गेट बेटर क्रॉप्स, ठीक है। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए हम बेटा फर्टिलाइज़र मैन्योर को ऐड करते हैं फील्ड में। एज द प्लांट ग्रो दे कीप ऑन यूजिंग सम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि एज द प्लांट ग्रो, जैसे ही प्लांट ग्रो करेगा, दे कीप ऑन यूजिंग सम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल, वो सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार। द प्लांट ग्रोन ऑन सच सॉइल, ठीक है, मे बी डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मे नॉट बी हेल्थी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि द प्लांट ग्रोन ऑन सच सॉइल, इस तरह की सॉइल में, ठीक है ना, जो प्लांट हमने ग्रो कराया है, मे बी डिफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, या मे नॉट बी हेल्थी, वो हेल्थी भी नहीं हो सकता। देयरफॉर अतः इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल बी रिप्लेनिश्ड कंटिन्यूसली। इसलिए हमें क्या है कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमें कंटिन्यूस रिप्लेस करना चाहिए। दिस इज डन बाय आइदर नेचुरल मेथड और बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। तो ये जो
हम कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस जो कर रहे हैं, इसको बेटा हम या तो नेचुरल मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है, या आप मैन्योर या फर्टिलाइज को ऐड कर सकते हैं सॉइल में, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही बीज को बो देंगे ज़मीन में, ठीक है, अगर आप मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करेंगे या किसी भी कंडीशन में आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स में नहीं डालेंगे, तो क्या होगा बेटा कि जो प्लांट ग्रो करेंगे वो बेटा आपके जो प्लांट हैं उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है या फिर वो हेल्थी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें हेल्थी प्लांट लेने के लिए, ठीक है, अच्छी फसल हमें पैदा करने के लिए बेटा हमें उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करना होता है, ठीक है। अब देखेंगे बेटा मैन्योर क्या होता है, ठीक है। तो मैन्योर आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। तो मैन्योर क्या होते हैं, ये नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो किससे बेटा प्राप्त किए जाते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू, ठीक है, प्लांट के रेजिड्यू और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज करके उसके डिकम्पोजिशन से हमें ये प्राप्त होते हैं। दे सप्लाई एसेंशियल, ठीक है, दे सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस टू द सॉइल। तो ये आवश्यक न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस को सप्लाई कराते हैं सॉइल में एंड मेक इट फर्टाइल, और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। मैन्योर आर 3 काइंड्स, मैन्योर आपके 3 प्रकार के होते हैं, फार्मयार्ड मैन्योर, ठीक है, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। इज दैट क्लियर? तो बेटा इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। फार्मयार्ड मैन्योर और कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर के बारे में हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।